भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है। इस लैंडिंग के साथ ही भारतीय तिरंगा चांद के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ यह मिशन अब पूरी दुनिया के लिए सफलता की कहानी बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के करीब 70.8 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मैजेनेसा सी और सिम्पेलिसा एन क्रेटर के बीच टचडाउन किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से यह बताया गया कि यह दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर स्थित है। नासा का लूनर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर चंद्रमा 2 के लैंडर के मलबे को नहीं देख सका था, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि लैंडर छाया में छिप गया होगा। दिसंबर 2019 में LRO को लैंडर का मलबा लैंडिंग साइट पर बिखरा हुआ मिला। खास बात है कि इन दोनों जगहों का अभी तक कोई भी नाम नहीं था, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में यह चंद्रमा की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण जगह बनने वाला है। साल 2019 में चंद्रयान-2 को भी इसी जगह पर लैंड कराना था। आखिर क्या है दक्षिणी ध्रुव का रहस्य? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अभी तक भी काफी हद तक रहस्य क्षेत्र है। यहाँ अभी तक कोई भी लैंडिंग नहीं कर सका है। मिशन अपने रोवर और लैंडर को लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर 2 क्रेटरों मैजेनेसा सी और सिम्पेलिस एन के बीच एक ऊंचे मैदान में सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास करेगा। अमेरिका का अपोलो मिशन हो या फिर कोई और, सभी मिशनों में चंद्रमा के भूमध्य रेखा क्षेत्र को लक्षित किया था। इसरो की तरफ से कहा गया है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यहाँ छाया में रहने वाला सतह क्षेत्र चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र स्थायी रूप से छायाग्रस्त है वहाँ पानी जमा होने की संभावना है। अब इसरो का मिशन है कि दक्षिणी ध्रुव के सतह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत से लोगों का हाथ है, जिनमें से कुछ नाम शामिल हैं एस सोमनाथन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, मोहन कुमार चंद्रयान-3 के मिशन डायरेक्टर, एस उनकृष्ण नायर डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एम शंकरन डायरेक्टर ऑफ UR सैटेलाइट सेंटर, ए राजाराजन चीफ ऑफ लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड। आइए चंद्रयान-3 से पहले लॉन्च किए गए पहले 2 मिशन चंद्रयान-1 और 2 के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना। यह चंद्रमा की कक्ष में 15 दिनों तक काम किया और फिर 30 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर से बाहर आ गया। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य थे चंद्रमा पर पानी की खोज करना, उसकी सतह की संरचना और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना और वायुमंडल का अध्ययन करना। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। इसका ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर गया था, लेकिन लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रोवर को तैनात नहीं किया जा सकता। हालांकि ऑर्बिटर अभी तक भी चंद्रमा की कक्ष में है और डाटा कलेक्ट कर रहा है। चंद्रयान-2 का मिशन एक सफलता नहीं था, लेकिन इसने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने इसरो को चांद पर और अधिक अध्ययन करने और भविष्य में मानव मिशन भेजने के लिए प्रेरित किया।